प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार सक्सेस मित्रा में। तो पिछली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, सवालों की प्रैक्टिस लगातार जारी रखेंगे और इसी क्रम में पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़ लीजिए इसे, हम भी पढ़ देते हैं। यदि किसी आयत के लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा, ये नहीं बताया है। तो ठीक है, हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया, 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, ठीक है, और 30% की कमी बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बताया 2/5 या फिर 40/100 आप कर लेंगे। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी 2/5 आपका आ गया। ठीक है, तो और 30% का ज्ञात कर लेते हैं इसी समय। 30% बराबर 30/100। ठीक है, 30/100, 0 से 0 काट देंगे और 3/10 आ गया। ठीक है, अब लिखते हैं आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब लगा देते हैं फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, ये 5 मूल मान है, मान लेते हैं 5 पहले था। ठीक है, अब इसके 40%, 5 के 40% अगर हम जोड़ेंगे तो इससे बताए थे आपको 2 होगा, तो 2 की वृद्धि करके 7 लिख देते हैं इधर। ठीक है, अब इसमें 10 है, हर में इसमें 10 है तो 10 मान लेते हैं मूल मान, और 10 में 3 की कमी करेंगे क्योंकि 10 का 30% 3 ही होगा, तो 3 की कमी करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे, इसका क्षेत्रफल में ज्ञात करना है, तो 5 10 ये 50। ठीक है, 7 7 49। ठीक है, 49। इसमें कमी कितने की आई, आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें कमी कितने की आई, -1 की। -1 की 1 माइनस हो रहा, कमी आई 1 की, और 1/50 किसमें कमी आई, 1 की कमी आई, और किसमें आई 50 में। मूल मान 50 था और इंटू 100% निकालने के लिए, तो 50 दूनी 100, यानी 2% की कमी आई। ठीक है, तो लिख देंगे 2% की कमी जो आंसर में लिखा है। ठीक है, अब इसे आते हैं वो प्रतिशत परिवर्तन वाले से देखते हैं। प्रतिशत परिवर्तन वाले ट्रिक से, उसे भी आप लोग याद रखिएगा। +-x +-y +-xy/100, ये ट्रिक है। ठीक है, अब इससे ज्ञात करते हैं। देखिए उसमें क्या कह रहा, पहले 40% की वृद्धि करते हैं, पहले 40% की वृद्धि। ठीक है, प्लस अब 30% की कमी, तो -30। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस प्लस का गुणा होकर माइनस जाएगा, और 40 गुणे 30/100। ठीक है, 100 का 2 0 इससे कट जाएगा, और 40 - 30 10, और -4 3 12। देखिए -2% आ गया, माइनस का 2%, माइनस लगा इसीलिए 2% की कमी आ गई। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे इसे, और आते हैं एक दूसरे सवाल को इसी टाइप के। आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ते हैं कि यदि किसी वर्ग के भुजा में 13% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी वर्ग के भुजा में 13% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो ये सवाल है। जैसे वर्ग के बारे में पहले जान लेते हैं, वर्ग है क्या। वर्ग 4 भुजा से घिरी ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और हर कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, इसकी ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी। ठीक है,
तो वर्ग इसी आकृति को कहते हैं। यानी अगर एक भुजा में 13% का इंक्रीज किया है तो मतलब सभी भुजाओं में हो गया है, ठीक है। तो ऐसे में आपको 13% की वृद्धि बता रहा है लंबाई में, मतलब भुजा में, तो 13% की वृद्धि है, ठीक है, 13% की वृद्धि है। देखिए हम आपको फार्मूला भी बताएंगे और कैसे करना है ये भी बताएंगे। देखिए हर सवाल हर तरीके से करने वाला ही असली मायने में कंपटीटर होता है। तो जैसे 13% है तो 13/100 करेंगे आप, ठीक है, यही आपका 13/100 ही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 13% की, ठीक है। तो अब हम वर्ग में आते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप देखिए भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा होता है, ठीक है, भुजा गुणे भुजा होता है, ठीक है। तो भुजा गुणे भुजा होता है, ये देखिए 100 है, 100 से देखिए 100 है, 100 भुजा, इसमें 13% की वृद्धि की गई है, 13% अब किया गया है। तो 13% की वृद्धि जब करेंगे तो 100 में कोई भी परसेंटेज ऐसे जुड़ सकता है, 100 में 100 आधार हो तो कोई भी परसेंटेज डायरेक्ट आके जुड़ जाता है, यानी 100 में 13% की वृद्धि यानी 113 कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें भी 100 है, इसका भी 113 हो जाएगा, ठीक है। या तो भुजा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करके आप 113 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लीजिए 113 का अगर 113 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 3 6, 3 एकम 3, 3 3 6 और 2 8, ठीक है, 1 एकम 1 2 1, देखिए 12,869 आया, ठीक है, 12,869 आया, ठीक है। जब हम वैदिक गणित आपको पढ़ाएंगे, कैलकुलेशन करना तेजी से बताएंगे, तो ये एक लाइन में गुणा करना भी आप लोगों को सिखा देंगे, तो इसकी आप लोग चिंता ना करिएगा। अब इसमें देखिए असली अंतर 100 में देखा जाता है, जैसे परसेंटेज कोई भी हो तो 100 में देखा जाता है। तो इधर से 2 जीरो ऐसे हटाएंगे और इधर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। इधर से अगर 2 जीरो हटा तो इधर 2 अंक बाद दशमलव लग गया, ठीक है। लगता है कहीं गलत हो गया गुणे में, 3 एकम 3, 3 3 6, एक साथ ही होगा, यहाँ पर 8 नहीं होगा, सॉरी 7 ही होगा। तो वही यहाँ पर आपका 127.69 आएगा, ठीक है, 127 2 दशमलव लगा देंगे 127.69, यानी 100 से 127.69 कितना ज्यादा, 100 से 27.69, ठीक है, 27.69 ज्यादा है, क्योंकि 100 से ज्यादा है, 100 ही आधार है, 100 ही बेस है, तो इसीलिए यही परसेंटेज हो गया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि कितनी इसको गुणा करने में कितना ज्यादा वक्त लगेगा, ठीक है, 113 गुणे 113। अब इसे जो प्रतिशत परिवर्तन वाला फार्मूला आपको बताए थे उससे करते हैं, देखिए कितनी आसानी से। देखिए कोई सवाल इससे आसानी से लगेगा, कोई सवाल उससे आसानी से। देखिए जितने भी सही बटा के सवाल हैं सब इससे आसानी से लगेंगे, और जितने भी डायरेक्ट, जैसे ये 13% की वृद्धि है, 25% की वृद्धि है, 20% की वृद्धि है, डायरेक्ट पूर्णांक वाली वृद्धि है, उतने सब इससे लगेंगे आसानी से। तो इसमें देखिए प्लस माइनस x होता है, ठीक है, प्लस माइनस y प्लस माइनस XY अपन 100। अब देखिए प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर हम a% की वृद्धि दिखाते, फार्मूला देखिए कहाँ से बनता है, फार्मूला आपको बनाना हम सिखाते हैं, मतलब a% की अगर वृद्धि हम दिखाते हैं तो देखिए क्या होता है, प्लस ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस a हो जाएगा और प्लस a² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a जुड़ के 2a प्लस a²/100, यही वर्ग के उसमें फार्मूला है, ठीक है, यही आपको सिखाया जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा ये सिखा देंगे, लेकिन हम फार्मूला निकालना भी आपको सिखा रहे हैं। देखिए फार्मूला एक रटिए,
फार्मूला एक रटिए जिससे सब सवाल हो जाए। अगर फार्मूला आप रखने की कोशिश करेंगे, फार्मूला बना, अब आपको ये सिखा देगा किसी वर्ग की भुजा में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। फार्मूला ये रहा, आपको सवाल लगा के दिखा दिया जाएगा। आपको सवाल इस फार्मूले से केवल वर्ग का आएगा, आप आयत का नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए ये फार्मूला रखिए। इस फार्मूले पे आप कोई भी दो भुजाओं की बात हो, 2 भुजाओं में रख देंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं, जैसे ये होगा तो +13, देखिए x का मान 13 प्लस y का मान 13 प्लस 13 गुणे 13 अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए 13 13 26 प्लस 13 3 169। जैसे आप लोगों को कुछ वर्ग कुछ घन कम से कम 25 तक वर्ग, ठीक है, 20 तक घन, ये सब याद करके चलना। ये सब याद रहेगा तो आसानी से आपका सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया। अब चूंकि 100 से किसी संख्या को भाग देते हैं, 100 से 10 से, जैसे जितने जीरो हों उतने दाईं तरफ 0 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ 2 अंक बाद 0 है, दो जीरो है तो 2 अंक बाद 2 अंक बाईं तरफ खसका के 10। जैसे यहाँ पर 1223 है, ठीक है। 1000 से भाग करना हो तो यहाँ पर 3 अंक बाद 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 अंक बाईं तरफ 10 खसका के लगा देंगे। तो ऐसे खिसका के लगा देंगे। तो इसी तरह तो यहाँ भी देखिए 2 बार 0 है, 0 ये 100 हटा देंगे और यहाँ पर 10 लग जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 26 1 27 27.69। देखिए ये हो गया %। अब देखिए आप लोगों को कुछ व्यक्ति आएंगे फार्मूला सिखाएंगे तो फार्मूले भी आप रखेंगे 13 × 26 प्लस 13 3 169 अपॉन 100, ठीक है। आप इससे भाग देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा 27.69। देखिए आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी, लेकिन वो फार्मूला याद रखिए जो आपके दूसरे सवालों में आपकी हेल्प करेगा। ऐसा फार्मूला ना याद रखिए जो कि एक सवाल के अलावा दूसरे सवाल में लग ही नहीं सकता। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 11% की कमी कर दी जाए, यानी किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 11% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा यानी कितना परिवर्तन आएगा। तो 11% देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपना वही तरीका यूज करते हैं। देखिए 11% को अगर लिखेंगे हम तो 11/100 आएगा, ठीक है। 11/100। देखिए क्या होता है फार्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको भुजा स्क्वायर यानी चाहे भुजा गुणे भुजा कर लीजिए चाहे स्क्वायर कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो अब ज्ञात करते हैं। जैसे 11% कमी बता रहा है, ठीक, 11% की कमी कर दी जाए तो देखिए बेस वैल्यू क्या है 100, तो 100 पहला होगा, 100 का स्क्वायर पहली बार होगा। 100 मान लेते हैं भुजा है तो 100 का स्क्वायर पहली बार। अब इसमें 11% की कमी करेंगे, 100 में 11% की कमी करेंगे तो 89 आएगा, और 89 का स्क्वायर भुजा स्क्वायर चूंकि करेंगे तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ठीक है। अब 89 का स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा तो 89 का स्क्वायर 89 गुणे 89, ठीक है। 9 9 81 हासिल आया 8, ठीक है। 9 टे 72 9 टे 72 72 144 और 8 152 152 के 2 लिखेंगे, हासिल आया 15, ठीक है। 8 8 64 64 15 79 होता है, ठीक है। 79 21 89 का। देखिए आपको कैसे 2 अंक का गुणा 2 डिजिट है इसीलिए मैं गुणा करना आपको सिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसका दोनों को गुणा करेंगे, 9 9 का गुणा करके एक तरफ लिखेंगे, हासिल एक तरफ, ठीक है। फिर इसको गुणा करके इसको गुणा करके दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़कर हासिल जोड़ के जो आएगा उसको इकाई अंक को इस तरफ लिखेंगे और बाकी हासिल इस तरफ, और फिर इसको गुणा करके और ये जोड़ देंगे।
तो आ जाएगा आपका 7921। देखिए 7921 आया। देखिए अब हम क्या बताते हैं कि ऊपर से आप 2 जीरो काट दीजिए और दो तरफ दशमलव लगा दीजिए, ठीक है, 2 अंक 5 दशमलव, तो 100 से 79.21 हुआ, यानी कितने का अंतर आया, 100 से 79.21 आया। अब इसे घटाना भी आपको सिखा देते हैं, लगे आप देखिए 79 है, 79.21 है, तो इसको 80 मान के हम घटा देते हैं, ठीक है, इसको हम 80 लेके 100 से घटा देते हैं, 100 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 घटाएंगे 20 आएगा, ठीक है, 20 को ऐसे लिख देते हैं और 1 से 0.21 घटा देते हैं, यानी 1 से 0.21 घटा देते हैं, तो 0.21 घटाएंगे तो 10 में से 9, 1 गया 9 और 8, 9 में से ये गया 7, ठीक है, और एक जीरो आ ही जाएगा 0.79, ठीक है, तो 0.79 जोड़ेंगे तो 79 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये, अब हम उसी तरीके से आते हैं जैसे प्रतिशत परिवर्तन में आते थे, प्रतिशत परिवर्तन में, ठीक है, अब वही प्रतिशत परिवर्तन का प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। देखिए अब इसमें अगर 1% की हम, जैसे आपको पिछला सवाल बताए नहीं थे कि 1% की अगर कमी कर दी जाए तो इसमें आएगा माइनस ए और माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस ए इंटू ए अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 2a, ठीक है। अब ये आया प्रतिशत परिवर्तन का, देखिए उसमें क्या आया था, जब वृद्धि हो रही थी तो उसमें क्या आया था, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100 आया था, ठीक है, ये आया था प्रतिशत वृद्धि का, देखिए, और ये आया है प्रतिशत कमी का, केवल एक माइनस और प्लस का ही तो फर्क है। अगर आप लोग ट्रिक याद रखेंगे इसे तो आप लोग तुरंत भूल जाएंगे पेपर में जाकर, अगर माइनस की जगह प्लस रखा है, प्लस की जगह माइनस रखा है या कमी की जगह वृद्धि कर रहा है तो आपका सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। तो इसको ना याद रखते हुए हम ये फार्मूला याद रखेंगे और आपकी जानकारी के लिए हमने वो तो बता ही दिया, ठीक है। तो इस पर रखते हैं जब, तो 11 की कमी आई है पहले, ठीक है, फिर 11 की कमी माइनस, अब देखिए 11 का स्क्वायर 11 गुणे 11 अपॉन 100, ठीक है, देखिए 11 गुणे 11, अब माइनस 22 आ गए, माइनस 22 और 11 के स्क्वायर होता है, देखिए माइनस गुणे माइनस का गुणा करके यहाँ प्लस आएगा, 11 के स्क्वायर 1.21 अगर 100 से भाग देंगे, जैसे 11 के स्क्वायर आएगा 121 और 100 से भाग देंगे तो 1 दशमलव लग जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसे जब हम घटाएंगे तो 20.79 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1.21 घटाना है तो 22 में से, देखिए माइनस का आएगा, माइनस 22 में से, जैसे माइनस को एक पल के लिए हम भूल जाते हैं और माइनस करते हैं, तो 22 में से जब 1.21 घटाएंगे, देखिए 1.21 ऐसे लिख के घटा लेते हैं, तो यहाँ पर दशमलव लगा ऐसे, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 9 आ गया, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पर 1 आया, 1 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और ये 2। देखिए अब इसे घटाने का जो ये तरीका आपको बताया गया था उसी तरह हम फिर घटाएंगे, जैसे 22 है, 22 से 1 को घटाना है, 2 को घटाएंगे, ठीक है, 22 से 1 को घटाना, दशमलव का आगे जो संख्या है उसको 1 मान लेंगे, उससे घटा देंगे, तो 22 में से 2 को घटाए 20 आया, पॉइंट लगाएंगे और 1 में से 21 को घटा देंगे, 1 में से 0.21 को घटा देंगे, तो 1 में से 0.21 जब घटेगा तो आपका क्या आएगा 0.79 और 0.79 इधर जोड़ देंगे। देखिए कितनी आसानी से हो गया, ये है आपका ये सवाल, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, और अगर इससे भी लगाना था तो इससे भी आ जाएगा, आप लोग लगा के देख लीजिएगा, वैसे सही है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, तो आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल आपका स्क्रीन पे आएगा, जैसे लिखा है किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि
और उसके चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, लिखा है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाएगा तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल देखते हैं। जैसे 10% की वृद्धि बता रहा है और फिर 10% की कमी। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता क्या है आयत का, ये आपको कल ही से बता रहे हैं हम, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए, इन सब सवालों के प्रैक्टिस कराने का मतलब केवल इतना है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखा दिया जाए ये कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट से एक सवाल हर पेपर में, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपी पीएससी पेट का हो, चाहे जिसका हो, आएगा जरूर। एसएससी तक में आता है, एसएससी बैंकिंग तक में आता है, और अब की रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम होता है, हर शिफ्ट में लगभग एक सवाल था इसका। तो इसीलिए यह सवाल बहुत जरूरी बन जाता है, इस टाइप का सवाल। जैसे कोई भी बता देगा किसी भी संख्या में इतने % की कमी, किसी भी और फिर कमी वृद्धि, कमी वृद्धि, कमी कमी, वृद्धि वृद्धि, तो ऐसे आपका सवाल बढ़ जाएगा। तो आते हैं इस पर। जैसे 10% को आप लोग जानते ही हैं, 1/10 होगा। ठीक है, 1/10 उसका मान होगा, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1/10 होगी। तो बेस वैल्यू क्या है, 10 से 1 बढ़ा के लंबाई को 11 कर देते हैं। ठीक है, और 10 से 1 घटा के लंबाई को, चौड़ाई को 9 कर देते हैं। यही तो दिया है कि 10% बढ़ाना है, 10% घटाना है, यानी 10 से 1 घटाएंगे 9 आएगा, 10 से 1 बढ़ाएंगे 11 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 10 × 100 हो जाता है, प्रारंभिक क्षेत्रफल 100 और 11 9 99, यानी कितने की कमी आई, 1% की। 100 में से 99 घटेगा, 1% की कमी आई। ठीक है, अब देखिए, ये सवाल में अक्सर बच्चे पढ़ते ही अपरिवर्तित रहेगा आंसर लगाते हैं, जबकि अपरिवर्तित रहेगा आंसर है। क्योंकि 10% की वृद्धि देखते हैं, 10% की कमी, तो सोचते हैं वही होगा, लेकिन इसमें हमेशा आपको ऐसे करके मालूम करना है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक भी बता देते हैं। इसकी ट्रिक है, देखिए, ट्रिक के चक्कर में आप लोग मत पढ़िए, क्योंकि वो ट्रिक इसी से बनी है। जैसे प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, +-x +-y +-xy/100। ठीक है, ये होता है प्रतिशत परिवर्तन। देखिए, 10% की वृद्धि आ रही है, +10 आ गया, 10% की कमी आ रही, -10 आ गया। ठीक है, माइनस प्लस का गुणा होकर माइनस होगा और 10 × 10, ठीक है, अपॉन 100। अब देखिए, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, देखिए ये +10, ये -10 कट जाएगा। अब आ गया माइनस का 1%, और माइनस चूंकि है तो कमी दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी ट्रिक क्या बनती है, जैसे मान लीजिए किसी आयत की लंबाई में 1% की वृद्धि की जाए और 1% की कमी की जाए, 1% की कमी, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 1% की वृद्धि प्लस है, माइनस है, और प्लस माइनस का गुणा करके a × a, ठीक है, अपॉन 100। देखिए, a से a कट गया, a से a कट गया, अब आएगा क्या, -a² अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए, अब ये होगा फार्मूला। अब इसी पे 10 को रख देंगे, 10 का स्क्वायर, 10 × 10 अपॉन 100, 1 0 1 0 कट जाएगा, ये माइनस लगाई यानी कमी, 1% की कमी हो जाएगी। देखिए कितनी आसानी से आपका सवाल, और इसमें आप परिवर्तित रहेगा ये ऑप्शन जरूर रहता है, तो आप लोग ध्यान देकर ऑप्शन को चूज करिएगा। वैसे a² अपॉन 100 आप लोग फार्मूला याद कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे इसके, तो आते हैं अगले सवाल पे। तो सवाल क्या लिखा है आपका कि किसी वृत्त के व्यास में 8% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, ये लिखा है सवाल कि किसी वृत्त के व्यास में 8% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो 8% की वृद्धि दे रहा है। ठीक है, 8%, क्योंकि हमने बताया था जब पूर्णांक हो आपको तो
उस बेसिक मेथड पे आपको नहीं जाना है, वरना 100 के रिस्पेक्ट में अगर बढ़ाएंगे इसे तो 100 से 108 करेंगे, या फिर एक काट भी सकते हैं 25 से, और ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये हो जाएगा 27 चौका, तो 27 का स्क्वायर तब भी ज्ञात करना पड़ेगा आपको। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए आपको एक चीज तो बताना भूल गया, जैसे व्यास हो या परिध हो या फिर व्यास हो या फिर परिध हो या फिर त्रिज्या हो, इस तीनों में अगर परिवर्तन दिया हो तो इन तीनों में सेम परिवर्तन होता है, इसका स्क्वायर वो स्क्वायर का फॉर्म ही परिवर्तन रूप में आता है। जैसे अगर व्यास है 2 पाई आर, जैसे वृत्त का व्यास होता है 2r, ठीक है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। इस सब में r एक ही बार आया, बाकी दो जो है ये 2 पाई जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये मान नहीं रखती। आपको आगे सिखाएंगे, अभी ये बताएंगे सवाल में सॉल्व करके। पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर है तो पाई को ऐसे लिखा रहते देते हैं और पाई आर इंटू आर, ठीक है। अब पाई चूंकि 25, ठीक है, और 25 से देखिए 25 8%, जैसे 100 से 108 हुआ तो 25 से 27 होगा, तो 25 से 27 हुआ, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे इसका, ठीक है, तब भी पाई लगा रहेगा। और जब रिस्पेक्टिव वे में ज्ञात करेंगे, जैसे पाई लगा रहेगा, पाई स्क्वायर करेंगे तो पाई इधर भी लगेगा, ठीक है। और जब 25 का 625 पाई होगा, ठीक है। देखिए 25 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना है, और 27 का स्क्वायर होता है 729 पाई, ठीक है। अब देखिए 729 में से 625 अगर घटाएंगे हम, 729 में से 625 अगर घटाएंगे तो 4, 2 में से 2 का 0, 104 आया, ठीक है। 104 पाई, ठीक है, 104 पाई बढ़ोतरी हुई, 104 पाई की बढ़ोतरी किसमें हुई? 625 में। 104 का अंतर आया, देखिए 729 में 625, 104 पाई का अंतर आया, ठीक है, 104 पाई। और कितने में आया? 625 में आया, 625 पाई, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? 625 पाई, और इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो 25 पचसंयम 625 और 25 चौका 100, ठीक है। 104 चौका 416 होगा, 416 होगा, ठीक है। 416 पाई से पाई कट गया, 416/25 आया, ठीक है। अब इसे देखिए हर 4 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 4 से इधर गुणा करेंगे, 4 से इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 चौका 64 और 4 चौक 16, 16.64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 के रिस्पेक्ट में कोई संख्या हो तो इसे काटने के लिए 2 जीरो हटाते हैं, ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, तो 16.64% आ जाएगा वृद्धि, ठीक है। ये आया। देखिए आखिरी में पाई हो चाहे 2 पाई 2 हो, ये सब कट जाता है, तो केवल हम इससे मतलब रखेंगे आर से, यानी त्रिज्या से या फिर व्यास से या फिर परिध से, ठीक है। तो इसको इस विधि से नहीं करेंगे, इस विधि से आपको ज्यादा टाइम लगेगा और टाइम कंज्यूम होगा, तो आपका प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है किसी उसमें कैलकुलेशन में गलती हो जाए, और कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो आपका सवाल गलत हो जाए और फिर आप लगा भी ना पाए और टाइम भी कंज्यूम कर, तो इसीलिए इस विधि से ना लगा के इसको इस विधि से लगाएंगे। जैसे 8% की वृद्धि दिखा रहा, तो प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला है, ये लगाएंगे, ये सीधा सटीक बैठेगा, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन बराबर प्लस माइनस, देखिए नीचे लगा देते हैं आपके लिए, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए और
दो चार सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे इस विधि से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और रटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रटना वैसे भी नहीं पड़ेगा, दो चार सवाल प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, 8% की वृद्धि प्लस 8% की, जैसे 2 है r इंटू आर है तो 2 बार परिवर्तन, तो 8 प्लस 8 और 8 अठाई 64 अपॉन 100। ठीक है, तो 8 8 16 और ये 8 अठाई 64 आएगा, 64 को 2 अंक बाद 10 मिले तो 0.64। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये चूंकि प्लस में है तो आपकी वृद्धि होगी। देखिए आपको ये विधि तब यूज में लानी है जब सही बटे में हो, जैसे 37.5% हो, 37.5%, तब इसे निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है इससे। तो इसका हो तो इसी विधि से लगाएंगे। जैसे इसका 3/8 हो, अगर वृद्धि कहाँ है तो 8 से 11 हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज में 37.5% की वृद्धि का तो 8 से 11 हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि 20% है तो 20% का भी डायरेक्टली इससे भी अच्छे से हो जाएगा, इससे भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जो संख्या कटती नहीं है 100 से, जैसे होगा 7%, और 7% अच्छे से कटता नहीं है तो इसका लगाने में आपको इससे ज़्यादा फायदा देगा। इससे आप कैसे भी लगाएंगे तो लग जाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखें। जहां पर आपको भिन्न मिश्रित भिन्न में आए साफ सुथरा तो वहां पर आप ये विधि लगाएंगे, और जहां पर आपको पूर्णांक संख्या जो 100 से नहीं कटती है वो आए तो ये विधि लगाएंगे। आप लोग वैसे प्रैक्टिस करते करते ये जान जाएंगे कि किस में ये विधि लगानी है, किस में ये विधि। तो आप लोग समझ गए होंगे कहने का क्या मतलब है। फिर अगले दिन से अगला टाइप चालू करते हैं और आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है सर।